Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 4 is Compiler, and today we are going to cover a topic that is phases of compiler, and this is part 1 of this chapter. So let's start. तो फेजेस ऑफ कंपाइलर हमारे पास क्या होते हैं? द कंपाइलेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस. हमारे पास अलग अलग फेजेस होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है. ईच फेज टेक्स इनपुट फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेज. जो हर एक फेज होता है वो दूसरा जो उससे पहले होता है उससे इनपुट लेता है. हैज़ इट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम, और उसकी अपनी खुद की मतलब कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसे रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी होती है. एंड फीड्स इट्स आउटपुट टू द नेक्स्ट फेज, और जो उसकी फीड होती है वो अपनी नेक्स्ट फेज को पास करता है. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? पहले तो कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे क्या करता है? हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कंपाइलर होता है. तो सबसे पहला जो फेस इसमें आता है वो है लेक्सिकल फेस, जहाँ हम लेक्सिकल एनालाइजर भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है. फिर हमारे पास आता है सिंटैक्स एनालिसिस, या फिर हम बोल सकते हैं सिंटैक्स फेस. ये है लेक्सिकल एनालिसिस, ये है सिंटैक्स. उसके बाद जो हमारा आता है थर्ड मेन, वैसे सिमेंटिक एनालाइजर होता है, वैसे थर्ड हमारा जो इस बुक के अकॉर्डिंग है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. एंड द फोर्थ जो है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन. एंड एक फिफ्थ और है वो है स्टोरेज एलोकेशन का. और लास्ट जो है वो है कोड जनरेशन का, ठीक है, टारगेट कोड जनरेशन. इन दोनों के इन बिटवीन एक और आता है जो है स्टोरेज एलोकेशन, और सिमेंटिक एनालाइजर जो है उसे इन्होंने इसमें ही कंबाइन कर दिया, सिंटैक्स में, या फिर बोल लो इंटरमीडिएट में ही कंबाइन कर दिया. तो हमारे पास कौन कौन से फेज हैं? लेक्सिकल, सिंटैक्स, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज एलोकेशन एंड कोड जनरेशन. तो और हमारे पास दो और चीज़ें हैं जो इसको सिंबल टेबल भी बोल देते हैं, या फिर हम टेबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. और दूसरा हमारा होता है एरर हैंडलिंग का. देखो ये सबके साथ अटैच है, जो सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग हर फेस के साथ वो क्या है? अटैच है. तो वन बाय वन हम इन्हें करेंगे. पहले हमारे पास आता है लेक्सिकल फेस. तो लेक्सिकल फेस क्या है? फर्स्ट फेस है कंपाइलर का. इट टेक्स द मॉडिफाइड सोर्स कोड फ्रॉम लैंग्वेज प्री प्रोसेसर दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस. तो ये क्या करता है? जो हमारा सोर्स कोड जो प्री प्रोसेसर से आता है, जो सेंटेंस की फॉर्म में आता है, उसे ये क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है. द लेक्सिकल एनालाइजर ब्रेक्स दीज सिंटैक्सेस इनटू सीरीज ऑफ टोकन. और जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो क्या करता है? जो हमारे पास सेंटेंसेस आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो सेंटेंसेस हैं उन्हें सीरीज ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है बाय रिमूविंग एनी वाइट स्पेस और कमेंट्स इन द सोर्स कोड. जो भी सोर्स कोड में कमेंट्स हैं या फिर वाइट स्पेस है उन सबको रिमूव कर देता है. इफ़ द लेक्सिकल एनालाइजर फाइंड्स अ टोकन इनवैलिड, अगर उसको कोई ऐसा टोकन है जो इनवैलिड है तो उसके लिए वो उसके लिए वो एरर जनरेट कर देता है अगर उसे इनवैलिड टोकन फाइंड आउट होता है. द लेक्सिकल एनालाइजर वर्क्स क्लोजली विद द सिंटैक्स एनालाइजर. जो सिंटैक्स एनालाइजर नेक्स्ट फेज होता है उसके साथ ये क्लोजली वर्क करता है. इट रीड्स करेक्टर स्ट्रीम्स फ्रॉम द सोर्स कोड. सोर्स कोड से जो करेक्टर स्ट्रीम्स होती है उन्हें रीड करता है. चेक फॉर लीगल टोकन्स, लीगल टोकन के लिए उन्हें चेक करता है. एंड पासिस द डाटा टू द सिंटैक्स एनालाइजर व्हेन इट डिमांड्स. जब भी सिंटैक्स एनालाइजर डिमांड करेगा तो वो उसे पास कर देगा उन टोकन्स को. तो जैसे ये देखो हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस, हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है. इफ़ ए स्मॉलर देन 10, सी इक्वल्स टू सी प्लस 5, एल्स सी इक्वल्स टू सी प्लस 10. तो इन सबको वाइट स्पेसेस रिमूव करके इन सबको क्या कर देगा? टोकन्स में क्रिएट कर देगा. देखो पहले इफ़ आएगा, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर ए आ गया, स्मॉलर देन 10, इन सबको एक एक टोकन जो है बना देगा वो. तो और क्या हम बोल सकते हैं कि जो वाइट स्पेसेस थी इनके इन बिटवीन उन सबको रिमूव कर दिया. तो यहाँ तक देखो जो हमारा सेमी कॉलन है उसे भी वो यूज़ करेगा. एल्स आ गया, फिर ये आ गया, ये सारे टोकन क्रिएट्स कर दिए. किसके द्वारा होते हैं? ये लेक्सिकल फेस के द्वारा होते हैं.
और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिंबल ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली, उसके लिए एक यूनिफॉर्म ये सिंबल क्रिएट किया हुआ है। आइडेंटिफायर के लिए हम IDN यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हमें आइडेंटिफायर शो होता है उसके लिए या तो ID या फिर IDN हम यूज़ करेंगे। अगर कोई टर्मिनल सिंबल है, ठीक है, जिसके द्वारा टर्मिनेट हो रहा है, तो वो हम TRM यूज़ करेंगे। कोई भी लिटरल्स है उनके लिए हम लिट यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो हमारा इफ़ है, इस पूरी स्टेटमेंट को ही यूज़ किया है। तो जो फर्स्ट है हमारा इफ़, तो वो क्या है, वो एक हमारा TRM है, ठीक है। तो TRM है, उसके बाद नहीं, ये हमारा IDN आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल सिंबल नहीं है, ये हमारा IDN आएगा। उसके बाद जो ये स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट, ये हमारा टर्मिनल सिंबल है। फिर A आ गया, A भी हमारा आइडेंटिफायर है। फिर स्मॉलर देन, ये भी टर्मिनल हो गया। और उसके बाद 10 हमारा लिटरल हो गया, है ना। अच्छा, लिटरल यहाँ पर यूज़ नहीं किया, यहाँ पर B लिख दिया इन्होंने, तभी आइडेंटिफायर इन्होंने यूज़ किया है। और जो हमारे ये हम जो भी सिंबल इस तरह से यूज़ करेंगे उनको हम TRM लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, लेक्सिकल फेस एनालिसिस फेस परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। तो ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। पहला है पार्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू बेसिक एलिमेंट लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। वही बात है कि सोर्स प्रोग्राम को ये क्या करता है, टोकन्स के में उसके टोकन्स प्रोड्यूस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, कोई ब्लैंक है या कोई कमेंट्स है। थर्ड है बिल्ड अ लिटरल टेबल एंड एन आइडेंटिफायर टेबल। एक आइडेंटिफायर टेबल क्रिएट करता है, एक लिटरल टेबल। बिल्ड अ यूनिफॉर्म सिंबल टेबल, एक यूनिफॉर्म सिंबल टेबल क्रिएट करता है। कीप ट्रैक ऑफ लाइन मेंबर्स, जो भी लाइन्स मेंबर हैं उन सबको ट्रैक में रखता है। रिपोर्ट एरर एनकाउंटर्ड वाइल जनरेटेड टोकन, जब टोकन जनरेट करता है अगर कोई एरर की रिपोर्ट है वो भी वो एनकाउंटर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड फेज, सिंटैक्स। सिंटैक्स एनालिसिस इज़ द सेकेंड फेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का सेकेंड फेस है। द फंक्शन ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस फेस इज़ टू रिकॉग्नाइज मेजर कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड टू कॉल एप्रोप्रिएट एक्शन रूटीन दैट विल जनरेट इंटरमीडिएट फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर दीज कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या है, ये मतलब कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है और जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है उसको जनरेट करता है, जो भी एक्शन उस रूटीन में आते हैं उनके लिए। सिंटैक्स एनालिसिस इज़ आल्सो नॉन एज पार्सिंग, मतलब कि हम इसको हायरार्किकल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, उसको हम पार्सिंग भी बोलते हैं। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ डन बाय पार्सर। तो जो हम टास्क करते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, उसे हम पार्सर बोलते हैं। द लेक्सिकल एनालिसिस जो है डिटरमाइन द टोकन अकरिंग इन सोर्स प्रोग्राम एंड रिटर्न दैम टू पार्सर। तो जो भी वो टोकन क्रिएट करता है वो इस पार्सर को आगे पास कर देता है। द पार्सर देन आइडेंटिफाई द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। तो इसमें मेनली लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। दस पार्सर लुक्स इनटू द सीक्वेंस ऑफ टोकन रिटर्न्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर। जो भी लेक्सिकल एनालाइजर उसे टोकन देता है उन सबको देखता है एंड एक्सट्रैक्ट द कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज अपीयरिंग विद द सीक्वेंस, और उनके लिए जो लैंग्वेज है उसे कंस्ट्रक्ट करता है। ये जैसे देखो इस तरह से टोकन पास किए गए, ये देखेगा कि ये वैलिड कंडीशनल स्टेटमेंट है। हाँ ये वैलिड है इफ़ ए स्मॉलर देन बी, तो ये वैलिड कंडीशन स्टेटमेंट है, ये चेक करेगा। उसके बाद ये वाला है तो ये भी देखेगा कि वैलिड असाइनमेंट, देखो ये कंडीशनल है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं स्मॉलर देन, और ये असाइनमेंट है क्योंकि हमने इसमें C+5 C को असाइन किया है, और ये क्या है, बेसिक सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन है, तो ये वो चेक करता है। उसके बाद दीज आर सर्टेन रूल्स एसोसिएटेड विद द डेरिवेशन ट्री। हम बोल सकते हैं कि जो सिंटैक्स फेस होता है वो एक डेरिवेशन ट्री, इसे हम डेरिवेशन ट्री भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या कुछ रूल्स होते हैं। एनी आइडेंटिफायर इज़ एन एक्सप्रेशन, कोई भी आइडेंटिफायर जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है। एनी नंबर कैन बी कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर को भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन द गिवन एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन एक्सप्रेशन, और जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्सप्रेशंस में ही आएगा। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन, अगर हम सम करते हैं दो नंबर का तो रिजल्ट भी हमें एक्सप्रेशन में ही मिलता है। द पार्स ट्री कैन बी कंप्रेस्ड टू फॉर्म अ सिंटेक्स ट्री, तो पार्स ट्री को हम कंप्रेस करते हैं ताकि हम सिंटेक्स ट्री क्रिएट कर सकें। सिंटेक्स एरर कैन बी डिटेक्टेड एट दिस लेवल, और हम सिंटेक्स एरर जो है वो भी इसमें डिटेक्ट करते हैं इस लेवल में, इफ़ द इनपुट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ग्रामर, क्योंकि इसमें मेनली ग्रामर होता है। अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग वो इनपुट नहीं है तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है फेज़ वो होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है इस फेज में क्या है, आफ्टर सिंटेक्स एनालिसिस सम कंपाइलर जनरेट एन एक्सप्लिसिट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसके लिए वो जनरेट करते हैं इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफर सम एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेज है जो ये क्रिएट करते हैं। इट फैसिलिटीज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो क्लोजर होता है टू टारगेट मशीन देन द सोर्स लैंग्वेज। अब हम बात करें तो ये सोर्स लैंग्वेज के कंपैरिजन जो टारगेट हमारा होता है, टारगेट मशीन, उसके ज़्यादा क्लोज होता है। हैंस इट इज़ ईजियर टू जनरेट कोड फॉर्म, तो इसमें कोड को जनरेट करना बहुत ईजी होता है। अनलाइक मशीन लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज होती है उस तरह से नहीं, इंटरमीडिएट कोड इज़ मोर और लेस मशीन इंडिपेंडेंट, तो ये मशीन पर क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। इट अलाउ द लॉजिकल सेपरेशन ऑन बिटवीन मशीन इंडिपेंडेंट फेजेस एंड मशीन डिपेंडेंट फेजेस, तो ये अलाउ करता है एक लॉजिकल सेपरेशन मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट फेजेस के बिटवीन। तो जो हमारे पास होते हैं लेक्सिकल, सिंटेक्स, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट, और जो कोड जनरेशन और असेंबली होता है ये हमारा मशीन डिपेंडेंट फेजेस होते हैं। जो हमारे फर्स्ट 3 फेज हैं वो तीनों क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट फेज है, और बाद वाले जो फेज हैं वो हमारे मशीन डिपेंडेंट है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म टू रिप्रेजेंट द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स हैं विच आर ऑफन यूज्ड इन कंपाइलर। पहली आती है पोस्ट फिक्स नोटेशन, फिर आता है सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है 3 एड्रेस कोड, तो ये पोस्ट फिक्स हो गया, या फिर सिंटेक्स ट्री हो गया, या फिर 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा फेज आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑप्शनल फेज ऑफ कंपाइलर, ये कंपाइलर का ऑप्शनल फेज होता है। द पर्पस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन इज टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड सो दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रन फास्टर और इट टेक लेस स्पेस। तो इसका पर्पस क्या होता है, वैसे तो ये ऑप्शनल होता है, बट अगर हम देखें कि कोड ऑप्टिमाइजेशन हम तभी यूज़ करते हैं ताकि हम जो इंटरमीडिएट कोड है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। उसमें जो हमारा प्रोग्राम रन होगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रन होता है वो फास्ट होता है और लेस स्पेस कवर करता है। द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज अनदर इंटरमीडिएट कोड प्रोग्राम। जो इससे आउटपुट आती है वो एक और इंटरमीडिएट कोड प्रोग्राम होता है दैट डज द सेम जॉब एज द ओरिजिनल कोड। जो ओरिजिनल कोड होता है उसी की तरह वो सेम जॉब करता है, बट परहैप्स इन अ वे दैट सेव टाइम और स्पेस। बट मतलब बिल्कुल वर्क सेम करते हैं, बट वो क्या है, टाइम बचाता है और स्पेस भी कम यूज़ करता है। देयर आर डिफरेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल एरिया और स्कोप। और हमारे पास डिफरेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो डिपेंड करती हैं क्या उनका फंक्शनल एरिया है और स्कोप है उस पर। तो हमारे पास कैटेगरी इसकी हैं। पहला है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। जो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन होती है इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज़ परफॉर्म्ड लेट इन कंपाइलेशन प्रोग्राम। ये लेट परफॉर्म होती है कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन एग्जामिन्स फ्यू इंस्ट्रक्शन एंड चेंज दैम। ये क्या करती है कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जामिन नहीं करती, कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जामिन करती है और उन्हें चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एक्स बाय 2 इनटू एन एडिशन टू एक्स टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ऑफ वेरिएबल एक्स
तो ये देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, टर्निंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल x बाई 2, मतलब कि अगर हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये टर्न कर देगा एडिशन ऑफ x टू इटसेल्फ। अगर हम बोलें कि x अपने आप में ही ऐड हो गया तो ये भी क्या हो जाता है, x प्लस x क्या हो जाता है, 2x ही हो जाता है, ये दोनों सेम है। तो इस तरह की जो होती हैं हमारे पास उनको चेंज कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा हमारा है लोकल ऑप्टिमाइजेशन। तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, ऑपरेट ऑन सिंगल बेसिक ब्लॉक, ये एक प्रॉपर जो बेसिक ब्लॉक होता है उस पर ही ऑप्टिमाइज करता है। लूप ऑप्टिमाइजेशन, दीज ऑप्टिमाइजेशन एक्ट ऑन अ नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक विच मेक अप अ लूप। ये जो लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है, बेसिक ब्लॉक जिनमें नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक विच जो लूप क्रिएट करते हैं उन पर ये ऑप्टिमाइज करता है। Loop optimization are important because many programs spend a large % of their time inside loop. Loop जो optimization है ये बहुत ही important है क्योंकि जो प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम स्पेंड हो जाता है वो लूप्स पर होता है, ठीक है। तो उसके बाद है ग्लोबल और इंट्रा प्रोसीजरल ऑप्टिमाइजेशन। ग्लोबल और इंट्रा प्रोसीजरल ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एक्ट ऑन द कंप्लीट कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ सिंगल प्रोसीजर। एक सिंगल प्रोसीजर का पूरा फ्लो ग्राफ होता है, ठीक है, उस पर ये वर्क करता है। इंट्रा प्रोसीजरल और होल प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या है, दीज ऑप्टिमाइज इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोसीजर, जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके इन बिटवीन जो इंट्रैक्शन है उसको ये ऑप्टिमाइज करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज एलोकेशन, जो उस डायग्राम में नहीं था। स्टोरेज एलोकेशन हमारे पास आता है एक पॉइंट। तो इस फेज में क्या है, इन स्टोरेज एलोकेशन फेज मेमोरी एलोकेशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। इसमें जो मेमोरी एलोकेशन ऑपरेशन होता है, मेमोरी किसी वेरिएबल को देनी, तो वो परफॉर्म होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, दो तरह के हमारे पास स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्निक है। पहली है स्टैटिक, दूसरी है डायनामिक। तो स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन में क्या है, ऑल वेरिएबल्स एंड देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट आर नॉन बिफोर हैंड बिकॉज नो फॉरवर्ड डेक्लरेशन आर अलाउड। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं उन सबको मतलब कि पहले ही उन सबको वो स्टोरेज लोकेशन दी जाती है क्योंकि उनके पास कोई फॉरवर्ड डेक्लरेशन अलाउड नहीं होता। हैंस द जॉब ऑफ स्टोरेज एलोकेटर इज जस्ट टू फाइंड द आइडेंटिफायर। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफायर को फाइंड आउट करना होता है एंड एलोकेट द मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। जो भी आइडेंटिफायर की टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग उसे मेमोरी एलोकेट की जाती है। दिस इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल में हम ये इंफॉर्मेशन फाउंड करते हैं। सेकेंड है डायनामिक एलोकेशन स्कीम। डायनामिक में क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम अ फ्री स्टोरेज। हमारे पास हीप यूज़ करते हैं हम, तो उसके द्वारा एलोकेट करते हैं। एंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड लेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन लाइन। जब हमारी एग्जीक्यूशन हो, और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमें पहले ही एलोकेट करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी उसे वेरिएबल्स को एलोकेट कर सकते हैं स्टोरेज। दस द स्टोरेज एलोकेशन फेज स्कैन्स द सिंबल टेबल। तो ये क्या करते हैं, सिंबल टेबल जो होता है उसे स्कैन करते हैं एंड असाइन मेमोरी लोकेशन टू ईच एंट्री, और हर एक एंट्री के लिए मेमोरी को असाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फेज होता है वो होता है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन फेज प्रोड्यूसेस द ऑब्जेक्ट कोड बाय डिसाइडिंग ऑन द मेमोरी लोकेशन फॉर डाटा, सेलेक्टिंग कोड फॉर ईच डाटा आइटम एंड सेलेक्टिंग द रजिस्टर इन विच ईच कंप्यूटेशन इज टू बी डन। तो कोड जनरेशन फेज में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसे प्रोड्यूस करता है डिसाइड करके कि उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है डेटा की, और सेलेक्टिंग कोड क्या है, हर आइटम के लिए कोड क्या है और रजिस्टर क्या है, ठीक है। ये सारा चेक करके कि क्या कंप्यूटेशन डन हुई है उसके हिसाब से ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे ये फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।